तो भाई लोग कैसे हो सब? बिल्कुल मज़े से। वैसे मुझसे पूछ तो नहीं रहा है कोई, पर फिर भी बता दूं कि मैं भी बिल्कुल मज़े से हूँ। तो तुम लोग की लाइफ तो कट रही होगी बिल्कुल आराम से। दिन भर घर में बैठे बैठे टीवी देखो, मोबाइल देखो। पर एक बात है कि हमें खुशी नहीं होती ये सब करके, क्योंकि अपने दोस्तों से हम अलग जो हो गए हैं। स्कूल जब खुला था तब भी और अब भी हमने तो निश्चित कर लिया है कि बुक तो उठाएंगे नहीं हम लोग। तो तुम्हारे लिए ही वीडियो बना रहा हूँ ये। एक बात देखो और सीधा एग्ज़ाम में फिर रिवाइज कर लेना। 100 मार्क्स तो आएंगे नहीं, पर हाँ पास ज़रूर हो जाओगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के कहानी का नाम है हमारा हेल्थ एंड डिसीज। तो हेल्थ क्या होता है ये तो तुम लोग को मालूम ही है, और डिसीज़ भी मालूम ही होगा। तो हेल्थ से तो हमारी सेहत अच्छी होती है और ख़राब भी होती है। हेल्थ अच्छा है तो सेहत अच्छी, हेल्थ ख़राब तो सेहत ख़राब। और डिसीज़ वो बला है जो अच्छे भले आदमी के चेहरे पे स्माइल को हटा दे, तो उससे बच के रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ उसको बोलते हैं जब आप शारीरिक और मानसिक यानी कि फिजिकल और मेंटल तरीके से पूरी तरीके से फिट हो, और आपको कोई भी डिसीज़ ना हो। आपका मेंटल बिल्कुल तेज होना चाहिए, बिल्कुल चंगा। उसको बोलते हैं हेल्थ। तो ये तो हो गया हेल्थ। अब पढ़ते हैं कि डिसीज़ क्या होता है। तो डिसीज़ उसको बोलते हैं जब आप फिज़िकली और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाएं, उसको बोलते हैं डिसीज़। जब आप पूरी तरीके से फिट ना हो, आप पूरे तरीके से खुश ना हो, बाहर ना जाते हो, उसको बोलते हैं डिसीज़। तो ये हो गया डिसीज़ और हेल्थ का डेफिनेशन और उसका एक्सप्लेनेशन। अब पढ़ते हैं हम लोग टाइप ऑफ डिसीज़। तो डिसीज़ के बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, कॉमन कोल्ड, अस्थमा, डाउन सिंड्रोम, हार्ट डिसीज़ और बहुत कुछ। तो हर एक आदमी को डिसीज़ होता ही होता है ज़िंदगी में, और जिसको नहीं होता उसको कहते हैं सुपरमैन। हाँ, सुपरमैन ही बोलते हैं। तो हमारे टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया है जिसमें बताया टाइप ऑफ डिसीज़। तो डिसीज़ के दो टाइप होते हैं, एक होता है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन और एक होता है अकॉर्डिंग टू रीज़न। ड्यूरेशन मतलब होता है कि जब आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस हो उसके वजह से जो डिसीज़ हो उसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। जैसे कि जब बारिश होता है तो आपको खांसी या छींक आने लगती है। ड्यूरेशन में दो टाइप होते हैं, एक होता है क्रोनिक डिसीज़ और दूसरा होता है एक्यूट डिसीज़। वैसे एक बात है, ये डिसीज़ मेरे काम बहुत आई है। जब भी मेरे को स्कूल से घर जाना होता था, मैं टीचर को बताया टीचर मेरे को बुखार हो गया है, खांसी हो गई है, सर दर्द कर रहा है, और चला जाता था घर। तो ये तो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। खैर, अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू रीज़न के ऊपर। तो इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है हेरिडिटरी डिसीज़, दूसरा होता है एक्वायर्ड डिसीज़। हेरिडिटरी डिसीज़ मतलब कि जब कोई डिसीज़ जो आपको आपके जनरेशन से मिलता हो, यानी कि जैसे आपके पापा से या फिर आपके दादा से आप में आ गया हो। दादा को अगर डायबिटीज़ है तो आपको भी चांस है डायबिटीज़ होने का फ्यूचर में। अभी से मत टेंशन लेने लगना भाई लोग। एक्वायर्ड डिसीज़ के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है इन्फेक्शियस डिसीज़ और दूसरा होता है एक्वायर्ड डिसीज़। तो इन्फेक्शियस डिसीज़ मतलब कि कोई जो डिसीज़ एक आदमी से दूसरे आदमी में फैले उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़। और नॉन इन्फेक्शियस मतलब किसी और में फैले ना, वो आपके शरीर में ही हो जाए। इन्फेक्शियस डिसीज़ का एग्जांपल मैं आपको बोलूँ तो वो होगा फ्लू, जैसे एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल रहा है, जैसे कि कोरोना वायरस जो कि पूरे इंडिया में फैल चुका है। और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़, जैसे कि हार्ट अटैक आता है, जिसी को डायबिटीज़ आता है, वो किसी और में फैल नहीं सकता, तो वो होता है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। तो भाई लोग चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में। तो इन्फेक्शियस डिसीज़ उस डिसीज़ को बोला जाता है जो डिसीज़ एयर, वाटर, फूड और वेक्टर के थ्रू किसी हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट हो जाए। जैसे कोई एक आदमी इन्फेक्टेड है किसी डिसीज़ से, तो उससे अगर किसी हेल्दी पर्सन को भी डिसीज़ हो जाए तो उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़। ये
पानी के और खाने के ज़रिए ज़्यादा करके फैलता है, क्योंकि जो वाटर हम लोग शेयर करते हैं और फूड शेयर करते हैं उससे ज़्यादा करके फैलता है। और वेक्टर मतलब होता है ह्यूमन और एनिमल्स, तो इनके थ्रू भी इन्फेक्शन फैल जा सकता है। जैसे कि किसी ह्यूमन को या एनिमल को कोई इन्फेक्शन है तो वो किसी हेल्दी पर्सन को भी हो सकता है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया है जिसको पढ़ना इतना नेसेसरी नहीं है, तो बस एक लोग उसको देख लेना। तो अब हम पढ़ते हैं आगे। तो अब हम बहुत खौफनाक डिसीज़ के बारे में बात करने जाने वाले हैं, और इसका नाम है डेंगू, जो कि हमारे प्यारे प्यारे मच्छरों के काटने से होता है। पूरी रात में परेशान कर करके सुबह में जब अपना चेहरा देखते हैं तो पूरा सूजा हुआ रहता है। तो इन्हीं खौफनाक मच्छरों के डिसीज़ के बारे में हम देखने वाले हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, जो मच्छर लोग घूमते रहते हैं और उन्हें कोई ऐसा एरिया दिखे जहाँ पे कि खुला पानी रहे, तो वहाँ पे वो अपने अंडे दे देते हैं। और ये अंडे एक दो नहीं देते, करीब करीब 200-300 अंडे देते हैं एक बार में। तो जिसकी वजह से इनका पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। तुम लोग क्या सोच रहे हो कि इतने सारे मच्छर एक ही टाइप के होते हैं? नहीं, सारे मच्छर अलग अलग टाइप के होते हैं। तो डेंगू एडिस एगिप्टी करके एक टाइप है मच्छरों का, जिसकी वजह से होता है। और इसके वायरस होते हैं डेन 1-2 वायरस। ये नाम याद ज़रूर कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। तो डेंगू जब होती है तो ये तो सबको मालूम चल ही जाता है कि कैसे होता है। तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो उसी के बारे में हम अभी देखेंगे। तो डेंगू के सिम्टम्स होते हैं एक्यूट फीवर, हेडेक और वॉमिटिंग। मतलब कि बिल्कुल तेज़ बुखार हो जाएगा आपको, सर दर्द करने लगेगा और मुंह से उल्टी निकलने लगेगी। और उल्टी को तो हम लेटे लेटे देखते रहेंगे और हमारी मम्मी बेचारी उसे साफ़ करेंगी। डेंगू का दूसरा सिम्टम ये है कि हमारे जब आँख है उस पर बहुत तेज़ दर्द होने लगेगा। तीसरा जो सिम्टम है वो हमारे आँखों से दिखता तो नहीं, पर हमें पता ज़रूर चल जाता है। इसमें हमारे जो ब्लड होते हैं उसके प्लेट के काउंट्स कम हो जाते हैं। तो अब हम हमारे अगले डिसीज़ के ऊपर चलते हैं, जो कि है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू दोस्तों जब आया था तब पूरे दुनिया में बिल्कुल कोरोना की तरह ही महामारी फैल गई थी, सब लोग इससे डरने लगे थे। तो स्वाइन फ्लू एक्चुअली पिग से ह्यूमन में फैलना शुरू हुआ था। और स्वाइन फ्लू किसी और ह्यूमन में किसी आदमी के पसीने से भी फैलता था। मतलब कि पसीने से एयर में जाता था और दूसरे आदमी को भी इन्फेक्ट कर देता था। कोई आदमी अगर एक जगह पे थूका है तो उससे भी दूसरे आदमी को भी हो जाता था। तो अब हम स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स देखेंगे। इसके सिम्टम्स है, जब भी किसी को स्वाइन फ्लू होता है तो उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है और गले में और पूरे बॉडी में बहुत तेज़ पेन होने लगता है। वैसे दर्द से मुझे एक मेरी कहानी याद आ गई कि एक दिन जब मैं क्लास में कॉपी कर रहा था, मुझे कुछ आ नहीं रहा था उस समय। मैं मेरे दोस्त से पूछा था, भाई थोड़ा सा दिखा दे। तो बोलता है मेरे को पहले हो जाने दे फिर तेरे को दिखाऊंगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा। तभी मैं जब बिना उससे पूछे चीटिंग कर रहा था, तभी टीचर पीछे से आके मुझे पकड़ ली। उस दिन मेरी ऐसी टीचर ने धुलाई की कि क्या बताओ, कसम से आँख से ऐसे झरने बहे कि क्या बोलूँ। और बाहर जाके उस दोस्त को इतने गंदी वाली मारी कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तो ये तो हो गई मेरी कहानी की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला डिसीज़ है हमारा, थोड़ा डिफरेंट है। ये इसका नाम है एड्स। तो एक्चुअली एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये फुल फॉर्म तुम लोग याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। जब किसी आदमी को एड्स होता है तो उसको बहुत वीकनेस फील होती है, बहुत ज़्यादा ही वीकनेस। तो एक्चुअली एड्स HIV वायरस से होता है, और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। जब किसी आदमी को एड्स होता है तो उसको और भी कई सारे डिसीज़ होने लगते हैं, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही कम हो जाती है। और ये बीमारी बिना टेस्ट के कंफर्म नहीं हो पाती है, तो इसके लैब में लेके जाके टेस्ट करना पड़ता है। और इसके टेस्ट जो करते हैं उस टेस्ट का नाम होता है ELISA, मतलब एलिसा। एक और ज़रूरी बात आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है कि एड्स किसी आदमी में नहीं फैलता,
ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है। पहले जब शुरू में एड्स आया था तो बहुत सारे लोग वो आदमी से बहुत दूरी बनाने लगते थे, उनसे फूड नहीं शेयर करते थे, गलत व्यवहार करते थे। तो ये गलत है, कभी भी ऐसे एड्स एक दूसरे से नहीं फैलता है। ये डिसीज़ के केसेस में 80 to 85% अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ही सिर्फ होते हैं। तो अब ऐसे डिसीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि कुत्तों के काटने से होते हैं। हाँ, वही जंगली कुत्ते जिनसे हमें डर लगता है। और इस डिसीज़ का नाम तुमने तो देख ही लिया होगा, रेबिस। एक्चुअली रेबिस एक वायरल डिसीज़ है जो कि कोई भी एनिमल्स के काटने से होती है, जैसे कि डॉग, रैबिट, मंकी और भी बहुत सारे जानवर। वो अगर हम लोग को काट लें तो उससे हमें रेबिस हो सकता है। जब कोई एनिमल हमें काटता है तो उसके शरीर का वायरस हमारे सीधा ब्रेन में चला जाता है और उससे हमें ब्रेन को बहुत हार्म होता है। इसके एक सिम्टम्स ये हैं कि जो जिस ह्यूमन को काटा रहता है कोई एनिमल, उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, मतलब कि उसको पानी से डर लगने लगता है। और इसके सिम्टम्स करीब 90 से 160 डेज़ के बाद ही पता चलते हैं। अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। उसके पहले मैं आप लोग को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि हर 6 महीने में करीब एक बार डॉक्टर के पास जाके रेबिस का और टीटी का यानी कि टीटनेस का एक इंजेक्शन लगवा लिया कीजिए, तो इससे कोई ख़तरा नहीं होगा आपको। इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो जिस आदमी को हुआ रहता है रेबिस और पता चल जाता है कि रेबिस हो गया, उसको करीब 12 हफ्ते तक बुखार रहता है, बहुत ही तेज़। और दूसरा सिम्टम ये है कि उसके बिहेवियर में चेंज होता है, यानी कि गुस्सापन आने लगता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है। और तीसरा तो मैंने तुम लोग को बता ही दिया, जो है हाइड्रोफोबिया। लगता है बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में पढ़ा और अगले वीडियो में हम देखेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में। तो अब तुम लोग अपना बैग पैक कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो मिलते हैं तुम लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए 오빤 강남스타일